करोड़ के 11 बार भगवान ने मायरा भरा, 11 बार। विश्वास नानी का, विश्वास द्रौपदी का। सभा में सब बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महात्मा विदुर, धृतराष्ट्र, सब बैठे थे सभा में, सब बैठे थे। अरे ये जाने दो, पांचों पांडव बैठे थे सभा में। द्रौपदी सबके पास गई, सबको पुकारा, कोई नहीं आया। अंत में हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे मेरे ठाकुर, हे कन्हैया, जैसे ही द्रौपदी ने पुकार लगाई तो मेरा परमात्मा वस्त्र रूप में आ गया। साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। मेरा कन्हैया वस्त्र रूप बन के आ गया। वस्त्र का आया, यानी 10,000 हाथियों का बल जिस दुशासन में था, खींच खींच के वो थक गया, लेकिन 10 गज चीर नहीं खत्म हुआ, 10 गज चीर खत्म नहीं हुआ। विश्वास नानी का, विश्वास नानी का, द्रौपदी का रंग लाया। विश्वास नानी का, द्रौपदी का रंग लाया। बहना का भाई बहन खुद सावराया। बहना का भाई बहन खुद सावराया। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटी अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। परमात्मा खड़ा रहता है। जो हार जाते हैं उसको जिताता है। जो हार जाते हैं उसको जिताता है। मोही
ऐसा मेरा परमात्मा है, ऐसा मेरा कन्हैया है, जो हर पल अपने भक्तों के साथ होता है, साथ रहता है। और सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं जाती। हाँ, देर सवेर हो सकती है, लेकिन व्यर्थ नहीं जा सकती। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को गिरिराज गोवर्धन लीला श्रवण करा के आगे की लीला श्रवण कराते हैं। परीक्षित, एक बार भगवान ने अपने पिता नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा के लाया। नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया और भगवान का पूजन किया, और उसी रात्रि में, जिस दिन एकादशी थी, उसी रात्रि में द्वादशी आरंभ हो रही थी। इसीलिए नंद बाबा श्री यमुना जी में रात्रि के समय स्नान करने के लिए गए, और रात में नदी में स्नान नहीं करते, क्योंकि वो समय असुरों का होता है, असुरों की बेला होती है वो। इसीलिए नंद बाबा चले गए। लेकिन बहुत देर तक जब नंद बाबा लौट के नहीं आए तो पूरे ब्रज में हो हल्ला होने लगा। तब भगवान वरुण लोक नदी के भीतर गए और वरुण देव से, क्योंकि नंद बाबा को वरुण के सेवक पकड़ के ले गए थे, तो भगवान वरुण लोक में जाकर अपने पिता नंद बाबा को छुड़ा के लाते हैं, और वरुण देव पे भी परमात्मा कृपा करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज अब परीक्षित जी को बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य अलौकिक ऐसी रास लीला के प्रकरण की ओर ले जा रहे हैं। बहुत अद्भुत और दिव्य प्रसंग है ये रास लीला की ओर। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं कि परीक्षित, आओ मैं अब तुम्हें रास लीला का प्रकरण श्रवण कराता हूँ। और ये रास लीला पता है कौन सी लीला है? कामदेव के मदहरण की लीला है। कामदेव के अभिमान के हरण की लीला है। भगवान ने पहले ब्रह्मा जी का मदहरण किया, कल हमने देखा ना, बाद में इंद्र का किया, अब भगवान कामदेव का भी मदहरण कर रहे हैं। कामदेव बिल्कुल धनुष बाण लेके खड़ा है फूलों का, और कामदेव ने कहा, भगवान आप पिछले अवतार में, कामदेव को लग रहा था कि मैं सारे दुनिया का बॉस हूँ, कामदेव को, और भगवान को कहने लगा कि भगवान पिछले अवतार में आप राम अवतार थे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी व्रत थे, एक नारी व्रत थे, इसीलिए तब तो हमारा आप पे कोई जोर नहीं चला, कोई वश नहीं चला। लेकिन अब मैं केवल मनुष्य पशु पक्षियों पे ही नहीं, देवी देवताओं पे भी अधिकार करने वाला हूँ, देवी देवताओं का भी बॉस हूँ। तब भगवान कृष्ण ने उसे अखाड़े में बुलाया। अखाड़े में दो दो हाथ कर लेते हैं। ये रास लीला यानी कामदेव के मद की, उसके अभिमान के हरण की लीला है। भगवान ने कहा कामदेव से, क्यों कामदेव भूल गए क्या? जब मैं शिवजी के रूप में मैंने तुम्हें भस्म किया था, इस घटना को कामदेव को भस्म किया है ना शिवजी ने, मानस में प्रसंग आता है, शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया अपना। तब शिव तीसर नयन उघारा, तीसरा नयन खोल के चित्वत भयो काम जरी झारा। कामदेव भूल गए हो क्या कि मैंने तुम्हें शिव के रूप में मैंने ही तुम्हें भस्म किया था? कामदेव बोले, प्रभु मैं यदि किसी को ध्यान कर रहा, तपस्या कर रहा, उसकी तपस्या में ध्यान में यदि भंग करूं तो मुझे तो भस्म ही होना है। किसी की तपस्या ध्यान समाधि में विघ्न डालूं तो मुझे तो भस्म होना ही है। लेकिन प्रभु अब यहाँ ये बात नहीं है, अब आप यहाँ त्रिभुवन सुंदर हो, आप त्रिभुवन सुंदर हो, और ये जितनी गोपियां है विश्व सुंदरी है, और जहाँ त्रिभुवन सुंदर परमात्मा और विश्व सुंदरी गोपियां है वहाँ तो हमें आना ही पड़ेगा, वहाँ हमें आना ही पड़ेगा। और भगवान ने कहा ठीक है, आजा कामदेव, अखाड़े में आजा, देख लेंगे तुझे भी। परमात्मा कृष्ण योगेश्वर है,
जो सारे योगों का भी, जितने भी योग होंगे ना, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जितने भी योग है उसके अधीश्वर है कृष्ण, योगेश्वर है। योगीश्वर नहीं है, योगेश्वर है। और गोपिया कौन है? गोपिया, गो माने इंद्रिया, ये हमारी जितनी भी इंद्रिया उसे गो कहते हैं। और पी माने पीना। गो माने इंद्रिया, पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्रियों से, प्रत्येक एक एक इंद्रियों से परमात्मा और केवल परमात्मा को ही पीती है, उसका नाम गोपी है। जो केवल भगवान को ही हर इंद्रियों से, उसका नाम गोपी है। रासलीला प्रकरण यानी साधक के जीवन की इतिश्री अवस्था, इतिश्री साधना की परिपक्व अवस्था यानी रासलीला। इसके बाद में कोई साधना शेष नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को, कल तक्षक आने वाला है, कल तक्षक आके दंश करेगा। परीक्षित जी से कह रहे, आप परीक्षित मैं तुझे आगाह कर दूं। परीक्षित जी से कह रहे कि मैं तुझे आगाह कर दूं, कल तक्षक आएगा, उसके पहले परीक्षित आ तू ये भी झांकी देख ले परमात्मा की। ये झांकी, ऐसी भी झांकी देख ले परमात्मा की। काम भाव यदि नजर में आया तो मुक्ति संभव नहीं। काम भाव यदि नजर में आया, मुक्ति संभव नहीं, फिर से भागवत सुनना पड़ेगा। लेकिन आत्म भाव, परमात्मा भाव यदि नजर में आया तो तक्षक तेरा बाल भी बाका नहीं करेगा। तक्षक तेरा बाल भी बाका नहीं करेगा। इसलिए सुखदेव जी कह रहे, आप परीक्षित तुझे मैं ऐसी भी झांकी दिखा दूं परमात्मा की। रासलीला यानी काम जीवन से निष्कासित होना और प्रेम जीवन में प्रवेश करना। काम निष्कासित होना और प्रेमी जीवन में व्यक्ति का प्रवेश होना, बस यही रासलीला का रहस्य है, यही रासलीला का मंतव्य है। बस इतना ही। अथवा तो कोई हमारा शुद्र काम भाव, हमारा शुद्र विकार, गोपी काम लेके आई थी कृष्ण के पास, हमारा काम भाव किसी महाभाव को अर्पण करना। मानो कोई सागर, कोई सरिता सागर की ओर प्रवाहित हो रही हो, कोई सरिता यानी नदी सागर की ओर प्रवाहित हो रही हो, यानी हमारा शुद्र भाव किसी महाभाव को अर्पण हो रहा हो, महाभाव में विलीन हो रहा हो। यानी जीव की शिव की तरफ जो यात्रा है उसका नाम रासलीला है। जीव भाव से शिव भाव में जाना। सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित कामदेव तो धनुष बाण लेके, पुष्प का धनुष बाण लेके खड़ा है, और आज शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा जो आश्विन महीने में होती है ना, कोजागिरी पूर्णिमा, हमारे यहाँ 2 रात्रि ऐसी है, एक अमावस्या की, दिवाली की रात्रि। एक 2 रात्रि जैसी रात्रि नहीं है फिर पूरे 365 दिन में। जो दिवाली की रात्रि ना, इतना घनघोर अंधेरा होता है उस रात्रि में, उस अमावस्या में जितना अंधेरा होता है बाकी कोई अमावस्या में इतना अंधेरा नहीं होता। एक अमावस्या, उसके ही 15 दिन पहले शरद पूर्णिमा आती है, उसमें इतना उजाला होता है कि और दूसरे किसी पूर्णिमा में इतना उजाला नहीं होता। अमृत की वर्षा करता है उस दिन, इसीलिए हम वो दूध घोटते हैं ना चंद्रमा की किरणों के नीचे, ताकि वो चंद्रमा की जो अमृत के कण है उसमें आए और वह हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है वो दूध, जो चंद्रमा की रोशनी में हम घोटते हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात, चंद्र धीरे 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 आकाश की ओर बढ़ रहा। यमुना मैया लाला का श्याम वर्ण का दर्शन करके, श्याम वर्ण में यमुना मैया बिल्कुल बह रही है, आंदोलित हो रही है। परमात्मा कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हैं,
परमात्मा ने अपने अधरों पे, अपने होठों पे बंसी रखी और एक तान छेड़ी परमात्मा ने। भगवान बंसी बजा रहे हैं। और भगवान ने बंसी बजाई शरद पूर्णिमा के रात्रि को। भगवान अपि ता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। और भगवान ने इसीलिए मुरली बजाई कि एक एक गोपियों को बुलाने कौन जाएगा, एक एक गोपी को बुलाने कौन जाएगा। मैं बंसी बजाऊं, मैं मुरली की तान छेड़ूं और एक एक गोपी तक इसका संदेशा पहुंच जाएगा। इतनी गोपियां थी क्या? 2-4 गोपियां थोड़ी थी। कितनी गोपियां थी? लाखों लाखों गोपियां थी। आपको पता है कौन कौन गोपी बन के आया था? पता है आपको? भगवान जब राम अवतार में वनवास की यात्रा कर रहे थे ना, माता जानकी और लखन जी साथ में थे, तब जब दंडकारण्य की यात्रा कर रहे थे, तब जो बड़े बड़े जटाधारी, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे ना, जब उन्होंने परमात्मा का इतना सौंदर्य देखा, सारे ऋषि मुनियों ने, तब ऋषि मुनियों को लगा काश हम भी माता सीता के जैसी प्रभु की सेवा कर सकते तो प्रभु की। भगवान तो भाव पहचान लेते हैं। भगवान ने कहा द्वापर युग में गोपी बन के आना, सबको मिलेंगे। जब भगवान मत्स्य अवतार लिया, चौथे दिन की कथा में हमने संक्षेप में देखा, जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और सागर में गए थे, तब मत्स्य कन्याओं ने भगवान का वो जो इतना मोहित, इतना आकर्षित रूप देखा, तो मत्स्य कन्या प्रभु पे आकर्षित मोहित हुई थी। तब भगवान ने उन मत्स्य कन्याओं को कहा था द्वापर युग में आना, सबको मिलेंगे। जब भगवान ने वामन अवतार लिया, हमने परसों कथा, तब असुरों की कन्याओं ने देखा था भगवान के ऐसे रूप को, मोहित हुई थी। तब भगवान ने उन कन्याओं को भी कहा था द्वापर युग सबको स्वीकार करेंगे। ये तो ये हो गई, लेकिन हमारे जो 4 वेद है ना, हमारे 4 वेद, चारों वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, 4 वेद, इन चारों वेदों में 1 लाख मंत्र है। चारों वेदों में 1 लाख मंत्र है और 3 कांड है, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। तो 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। चारों वेदों में 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। लेकिन ये कर्म कांड के जो 80,000 मंत्र है ना, उन्हें लगा कि हम केवल परमात्मा का कर्म कांड के द्वारा पूजन करवाते हैं, हमें कब परमात्मा प्राप्त होगा। उन 80,000 मंत्रों को जब ऐसा लगा, तब भगवान ने उन 80,000 मंत्रों को कहा कि द्वापर युग में गोपी बन के आना, सबको मिलेंगे, हम सबका स्वीकार होगा। तो ना असुर कन्या, मत्स्य कन्या, सारे ऋषि मुनि, वेद की ऋचाएं, ये सब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए द्वापर युग में गोपी रूप में आई थी। लाखों गोपियां थी और भगवान अब एक एक को बुलाने तो नहीं जा सकते, इसीलिए भगवान ने बंसी बजाई और बंसी बजा के मानो एक एक गोपियों के घर निमंत्रण भेज दिया। एक एक गोपी के घर निमंत्रण भेजा और जैसे ही कृष्ण की बंसी की धुन सुनी, बंसी का स्वर सुना, तो गोपियां तो कोई खाली नहीं बैठी थी, कुछ न कुछ तो काम कर ही रही होंगी। तो कौन सी गोपी क्या काम कर रही थी? इतना सुंदर वर्णन है भागवत में। कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई गोपी कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई खुला कपाट करके चली। कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई खुला कपाट करके चली। कोई अंजन बिखरा गालों पे, कोई अंजन बिखरा गालों पे, कोई दूध सनाले हाथ चली।
कोई गोपी गैया का दोहन कर रही थी, कृष्ण की बंसी की धुन सुनी, भूल गई मैं क्या कर रही हूँ, जैसी अवस्था में थी निकल पड़ी। कोई अपने आंखों में काजल लगा रही थी, तो एक आंख में काजल लगाया, एक में लगाना भूल गई, बंसी की धुन सुनी निकल पड़ी। कोई गोपी सास ससुर की सेवा कर रही थी, बंसी सुनी निकल पड़ी गोपी। कोई अपने बाल बच्चों को दूध पिला रही थी, भूल गई मैं क्या कर रही हूँ, निकल पड़ी, बंसी सुनी। किसी गोपी ने पैरों की पायल गले में पहन ली, गले का हार पैरों में बांध लिया। कन्हैया के बंसी में आकर्षण ही उतना था। कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी, और एक गोपी के पति ने तो जाने नहीं दिया, एक गोपी के पति ने जाने नहीं दिया, कमरे में बंद कर दिया। तो वो गोपी बोले, इस शरीर से प्रेम है ना तुम्हें, शरीर को चाटते बैठो। उस गोपी ने ध्यान योग के द्वारा शरीर तो वहां रहा, और दिव्य स्वरूप लेके वो गोपी निकल गई, कन्हैया तक पहुंच गई। सारी गोपियां एक एक करके सब कृष्ण के पास पहुंच गई। जैसे ही गोपियां आई तो कृष्ण ने स्वागत किया, स्वागतम ओ महाभागा, प्रियम किम करवाणी च, व्रजस्य नामयम कच्चिद भृतागमन कारणम। कृष्ण ने स्वागत किया, आओ गोपी स्वागत हो, स्वागतम ओ महाभागा। गोपियों को प्रसन्नता हुई, गोपियों को कि हमें बंसी बजा के बुलाया भी और हमारा स्वागत भी कर रहे परमात्मा। गोपियां बड़े खुश हुए, लेकिन तुरंत कृष्ण ने पूछा, भृतागमन कारणम, गोपी किस लिए आई हो, किस लिए आई हो गोपी, भृतागमन कारणम, किस लिए तुम्हारा गमन हुआ है। गोपियां कहने लगी, वाह जी वाह, बड़े टेढ़े हो तुम। कन्हैया से कह रही, बड़े टेढ़े हो तुम। अरे किस लिए आए हो ये किससे पूछा जाता है, आप क्यों आए ये किससे पूछा जाता है। जो बिना बुलाए आ गया, जो बिना बुलाए घर आ गया, तो हम स्वाभाविक पूछेंगे किस प्रयोजन से आए हो आप। लेकिन जिसको आप निमंत्रण दे रहे वो घर पे आए, आने के बाद पूछोगे कि आप किस लिए आए, तो अच्छा लगेगा क्या। कृष्ण ने, गोपियों ने क्या, बजी बड़े टेढ़े हो तुम, आप ही ने बुलाया और आप ही पूछ रहे हो कि किस लिए आई हो गोपी। फिर भी कन्हैया को लगा कि सब छोड़ छाड़ के तो आ गई, लेकिन फिर भी ग्रह शक्ति कुछ है क्या, ये भी तो देख लो। परमात्मा परीक्षा बहुत लेता है, बहुत जीव की परीक्षा लेता है परमात्मा। जब पहले उसकी साधना की लेता है, हर कदम कदम पे परीक्षा लेता है, और अंतिम परीक्षा भगवान की होती है, उसके विश्वास की परीक्षा लेता है कि इसका विश्वास डावाडोल होता है क्या। एक एक संकट लाता है। तो भगवान ने सोचा कि चलो गोपियां आ तो गई, लेकिन ग्रह शक्ति कुछ कोई आसक्ति शेष है क्या, ये भी तो चेक कर लो। आई तो है बड़ी, लेकिन कुछ आसक्ति, कुछ मोह बचा होगा। तो भगवान ने कहा, गोपी तू क्यों आई, इतनी देर रात में, आधी रात में स्त्री को घर पे होना चाहिए। इतनी आधी रात में तू निकली तो दुनिया क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तेरे माता पिता क्या कहेंगे, तेरे सास ससुर क्या कहेंगे, तेरा पति क्या कहेगा। भगवान सुनाने लगे, वो क्या कहेगा, वो क्या, ये दुनिया क्या। स्त्री को आधी रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर पे रहना चाहिए। गोपियां सुनती रही और अंत में कहा, कन्हैया आपका हो गया होगा तो हम भी कुछ बोले, आपका सब सुनाना हो गया होगा तो हम भी कुछ बोले। कृष्ण ने कहा, बोलो गोपी तुम भी बोलो। कन्हैया बहुत जन्म हो गए, सोचते सोचते गए, कई जन्म हमारे गुजर गए, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। इस जन्म में हिम्मत आई है तेरे शरण में आने की, और दुनिया इतना ही कहेंगी ना कि गोपियों ने धर्म नहीं निभाया। तो कन्हैया हमारे नजर में तेरे चरणों की पूजा करना यही सबसे बड़ा परम धर्म है।
दुनिया इतना ही कहेंगी कि गोपियों ने अपना धर्म नहीं निभाया। और कन्हैया तुझे पता है, वैसे ही दुनिया ने किसी नाम नहीं रखा, ये दुनिया ने किसको नाम नहीं रखा। और सच्चे भक्तों को और सच्चे संतों को तो दुनिया ने बहुत तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ। बाद में समाधि पे फिर मस्तक टेकेंगे, समाधि पे जाके हार फूल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन जब वो शरीर से होती है तकलीफ बहुत देती है दुनिया, संतों भक्तों को बहुत बदनाम करती है। अरे मीरा को जहर दिया, यीशु को खिले ठोके, मंसूर को सूली दी, क्या नहीं किया इस दुनिया ने। ये दुनिया और दुनिया बदनाम करेंगी ना, तो कन्हैया हमें बदनाम भी होना मंजूर है। अरे तेरे नाम के लिए बदनाम होंगे, तेरे नाम के लिए बदनाम होंगे, कोई दुनिया की चीजों के लिए तो बदनाम नहीं होंगे ना। इतना ही कहेंगी ना, राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपती है, तो तेरे नाम के लिए बदनाम होंगे, हम चलेगा, मंजूर है, हमें बदनाम होना भी मंजूर है। जब कन्हैया ने गोपियों की ऐसी बातें सुनी, कन्हैया बड़े गदगद हुए। वाह, क्या गोपी की हिम्मत है, क्या आत्मविश्वास है गोपियों का। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्हैया ने तो बुलाया ही था गोपियों को रास करने के लिए, रास का आनंद देने के लिए, कन्हैया ने तो बुलाया ही था। लेकिन जब कन्हैया गोपी का हाथ अपने हाथ में लेके वृंदावन के वनों में घूमने लगे ना, भगवान ने गोपी को बुलाया ही था महाराज का आनंद देने के लिए, इसीलिए बंसी बजाई थी। लेकिन जब भगवान कृष्ण गोपी का हाथ अपने हाथ में लेके वृंदावन की वन में अकेले घूमने लगे, तब गोपी को थोड़ा अभिमान आ गया। गोपी को थोड़ा अभिमान आ गया कि मेरे पुण्य कर्म से, मेरे धर्म से, मेरे भक्ति से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। आज भगवान मुझे अकेली को लेकर घूम रहे हैं, मेरा हाथ में लेकर हाथ घूम रहे हैं। गोपियों को थोड़ा अभिमान आया, और परमात्मा अभिमान तो कभी किसी का टिकने नहीं देते, कभी नहीं टिकने देते। भगवान को कोई दूसरा अवगुण आएगा, एक बार का स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अहंकार तो परमात्मा कैसा स्वीकार नहीं करता, किसी का भी नहीं करता। क्योंकि जब तक तेरी खुद ही न मिटे, खुदा नजर नहीं आएगा। जब तक हमारी खुद ही नहीं मिटेंगी, खुदा कहां से नजर आएगा। इसलिए भगवान कभी अहंकार टिकने नहीं देते। हरि गर्व प्रहारी है, गर्व पर प्रहार करते हैं परमात्मा। भगवान ने देखा कि गोपियों को अहंकार आ गया, मैंने तो बुलाया ही इसलिए था कि मैं इन्हें रास का आनंद दूं, लेकिन अब इस अहंकार का, अभिमान का क्या करे। अभिमान के एक बूंद ने सारा काम बिगाड़ दिया कि मेरे कर्म से, मेरे धर्म से, मेरे पुण्य से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। इस अभिमान के एक बूंद ने सारा काम बिगाड़ दिया। तो भगवान ने सोचा कि गोपियों को विरह क्या होता है, विरह की वेदना क्या होती है, इसका स्वाद थोड़ा चख के दिखाओ। तब भगवान गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए, राधा रानी को लेके चले गए। राधा रानी को लेके, तो राधा रानी ने थोड़ी देर, राधा रानी चली और भगवान से कहा, कन्हैया मैं भी थक गई। तो भगवान ने राधा रानी को कंधे पे लिया, और कंधे पे लिए बराबर भगवान राधा रानी के पास से भी अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां ने देखा कि कन्हैया कहाँ गया, अभी तो हमारे बीच था, कन्हैया कहाँ गया। गोपियों को विरह होने लगा, विरह की वेदना बढ़ने लगी गोपियों की। अरे कन्हैया, हमें अभिमान आया तो अरे तू मुस्कुरा देना था, तेरी मुस्कुराहट से हमारा अभिमान चूर चूर हो जाता था। तुझे जाने की क्या जरूरत थी, तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं थी। गोपियां पुकार रही है, और विरह की वेदना से गोपियां कह रही है, कन्हैया क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू हमसे दूरियां बढ़ा लेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे। कन्हैया तू हमसे दूरियां बढ़ा लेगा, यूं दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगे।
यूं दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगे? वृंदावन ना बुलाओगे तो क्या हम गैर हो जाएंगे? वृंदावन यदि तूने नहीं बुलाया तो क्या हम तेरे लिए गैर हो जाएंगे? वृंदावन ना बुलाओगे तो क्या हम गैर हो जाएंगे? तेरी नहीं, मैं तेरे विरह की अजीज हूँ। तेरी नहीं, मैं तेरे विरह की अजीज हूँ। तुमसे दूर हूँ पर तेरे दूरियों के करीब हूँ। तुमसे दूर हूँ लेकिन तेरे दूरियों के करीब हूँ। यूं ऐसे ठुकरा दोगे तो क्या हम गैर के दर पे जाएंगे? कन्हैया तू हमें ऐसे ठुकरा देगा तो क्या हम किसी दूसरे के द्वार पे जाएंगे क्या? हम तुझे छोड़ के नहीं जाने वाले। यूं ऐसे ठुकरा दोगे तो क्या हम गैर के द्वार पे जाएंगे? तेरे थे, तेरे हैं और तेरे ही होकर मर जाएंगे। तेरे ही थे, तेरे ही रहेंगे और यदि तू नहीं आया तो सिर पटक पटक कर कृष्ण नाम जपते हुए हम मर जाएंगे, ताकि अगला जन्म कृष्ण नाम से तो शुरू होगा हमारा। अगला जन्म कृष्ण नाम से शुरू होगा। और गोपियां रिदन करती हुई गा रही है। देखो गोपियों के रिदन में भी स्वर है, गोपियों में ज्ञान भी है और गोपियों में गान भी है। गा रही लेकिन लय में गा रही गोपियां। रुदुहु स्वस्वरम राजन, स्वर में गा रही है। गोपी गीत है ये। ऐसे उसमें 19 श्लोक है गोपी गीत में, लेकिन कुछ 4-5 श्लोकों का हम गान करते हैं। 19 श्लोक है। गोपियां विरह की वेदना से परमात्मा को पुकार रही है, कन्हैया तू कहाँ गया? गोपियां पुकारी, आइए। यदि आपको आए तो गाओ, नहीं तो आंख बंद करके परमात्मा को पुकारो। जयति तेधिकं जन्मनाम्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दीक्षुतावता स्वयं युता
इतना सार समाया है। और ये गोपी गीत है दशम स्कंद में। वैसे 5 गीत आते हैं दशम स्कंद में, एक वेणु गीत, एक भ्रमर गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा युगल गीत और 5वां उद्धव गीत। लेकिन ये 5 गीतों में एक गोपी गीत प्राण है, प्राण। ये रास पंचाध्यायी जो है ये प्राण है पूरे भागवत का। ये रास पंचाध्यायी प्राण है पूरे भागवत के। और जैसे ही इतनी विरह की वेदना से, इतनी प्रेम से गोपियों ने जब कृष्ण को पुकारा, जब कन्हैया को पुकारा, तब मेरा परमात्मा गोपियों के बीच में पीताम्बरधर स्लग्वी साक्षात मन्मथः मन्मथः, भगवान गोपियों के बीच में परमात्मा प्रकट हो गए। गोपियां बड़ी आनंदित हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान गोपी के बीच में प्रकट हुए और गोपियों को महारास का आनंद देने के लिए, गोपियों को महारास का आनंद देने के लिए भगवान गोपियों को रासलीला में प्रवेश करा रहे हैं। और सारी गोपियां रासलीला में प्रवेश करके अपने आप को कृतार्थ कर रही है। और गोपियां ही नहीं, सारे देवी देवता भी आए थे रास देखने के लिए। शिव जी आए रास में प्रवेश करने के लिए। गोपियों ने कहा पुरुष को नो एंट्री, पुरुष को प्रवेश नहीं है। शिव जी बोले मैं कैलाश मानसरोवर से आया। तो गोपियां के मानसरोवर से आए ना, प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ, पहले प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ। और कहते हैं शिव जी ने जैसे ही प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई तो गोपा से गोपी बन गए। और गोपेश्वर महादेव के नाम से आज भी वृंदावन में है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, रास रासेश्वर भगवान की जय। और भगवान गोपियों को रास का आनंद दे रहे। आइए हम भी भजन के माध्यम से थोड़ा रास का आनंद लेते हैं। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
नाचे नाचे ऋषीगण गंधर्व नाचे 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 ऋषीगण गंधर्व नाचे यक्ष नाचे नाचे ऋषीगण हो गंधर्व नाचे 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 ऋषीगण मन्नेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन हो मेरा बंदे पावन वृंदावन रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है हो जमुना किनारे हरि रास रचो है 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 बोलिए रास रासेश्वर भगवान